नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कॉमन भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं। ये देखा है आपने व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है, देखा है ना। सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, आपको उसके क्रिस्टल्स महसूस होते हैं। ये काफ़ी पाउडर फॉर्म में होता है। बेकिंग सोडा हम इसे कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम अपनी रसोई में ख़ास तौर से काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। केक बनाना हो तो, मफिन्स बनाना हो तो, कुकीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो राजमा, चना, छोला, ये जब कभी भी हम बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मम्मी लोग रात के समय चना, छोला या फिर जो भी बनाना हो, राजमा वगैरह, उसे पानी में रात भर रखती हैं और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हैं। अगले दिन तक वो चना, छोला, राजमा जो भी आप खाने के शौकीन हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर पकाने के बाद बढ़िया तरीके से आप उसका आनंद देते हैं। ठीक है, जानते हैं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है आखिरकार ये बनता कैसे है। कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़ती हूँ तो Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव हमें मिल जाता है। ठीक है, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ये सोडियम कैटायन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये माइनस साइन लगाया आपने, याद करने के लिए बता रही हूँ, याद रखने के लिए इसको काट दीजिए। तो जो पॉजिटिव होता है वो कैटायन होता है, अदरवाइज ये जो होता है वो एनायन होता है। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इस पूरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे ज्यादा तो नमक। नमक कैसे? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसका क्या मतलब हुआ? एक गिलास पानी लीजिए, बढ़िया नमक मिला दीजिए, ऐसा नमक मिला दीजिए कि पानी पिया ना जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पानी में नमक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नमक, ऐसा नमकीन पानी अगर आप लेते हैं, वो भी ठंडा, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड में कोल्ड का मतलब आप जानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप जान गए हैं। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl प्लस NH3, NH3 के साथ H2O और CO2, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या लिया हमने? हमने लिया कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लीजिए और जान लीजिए कि जो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl नमक होता है वो हमारा ब्राइन भी कहलाया जाता है। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नमक, जब हम सॉल्यूशन किस में बनाएंगे? पानी में बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन नमक का जो बढ़िया मात्रा में पानी में डाला गया है और फिर उस सॉल्यूशन को हमने थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा कर रखा है, तो वो जो सॉल्यूशन अब नमकीन पानी का होगा उसे हम ब्राइन कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ NaCl अलग से लिख रखा है, H2O ये लिखा है, साथ साथ हमें चाहिए अमोनिया। ठीक है, और हमें चाहिए पानी, ये तो आप जानते ही हैं पानी है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और ये देखिए, जब कभी भी आप NH3 देखें तो ये होता है अमोनिया, जबकि अगर आप कहीं पर भी NH4 देखें तो वो होता है अमोनियम। हाइड्रोजन बढ़ गया, नाम भी लंबा हो गया, याद रखने के लिए बताया है। तो ये हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनियम। चलिए, अब ये पूरी रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है वो जान लेते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए, कभी भी आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराना हो तो तोड़ दीजिए, यानी Na1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर N है, H है, H है, H है, यहाँ पर हमारे पास H है, H है और O है, और यहाँ पे हमारे पास है CO और O। एक छोटा सा पॉज और लीजिए और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपको पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में आपके पास CO3 होता है, कार्बोनेट होता है, तो प्रोडक्ट साइड में अक्सर वो CO2 में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे काम की बात यह है कि अगर इधर CO2 है और भी ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इधर जो CO2 है जिसके साथ और भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कि हाँ प्रोबेबिलिटी है CO2 की उस ऑक्सीजन से मिलने की, तो कई बार ये संभावना पूरी तरह से होती है कि यहाँ वाला CO2 उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर उधर CO3 बना लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरी रिएक्शन में होता क्या है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था Na1 पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव,
यानी कि ये बात तो तय है कि ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए और ये ऑक्सीजन, ये सारे के सारे मिलके बना देंगे CO3 2 नेगेटिव, राइट। आपने अभी अभी पढ़ा NaHCO3 का मतलब होता है Na पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव, यानी इसके साथ एक H मिला दीजिए, H इज 1 पॉजिटिव, CO3 इज 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव हो जाएगा अब इसका साइन, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया HCO3 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पूरा CO2 चला गया, इसको ऐसे काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। पूरा CO2 चला गया, एक ऑक्सीजन इसका चला गया और एक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो अल्टीमेटली यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, सिर्फ अभी समझाने की बात हो रही है। अब ये इस पूरे साइड में आप देखिए Na पॉजिटिव है और Na सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कितना ऊपर है, तो जाहिर है Na पॉजिटिव इसके साथ मिल जाएगा। नाउ Na इज 1 पॉजिटिव, HCO3 इज नेगेटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस, प्रोडक्ट बन जाएगा NaHCO3, हमें भी इसी की तलाश थी। तो यानी हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया NaHCO3। अब क्या क्या बचा वो देख लेते हैं, जो बन गया उसको हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा है Cl नेगेटिव, NHHHH, बहुत बढ़िया, NH4, इन तीनों का जो ग्रुप होता है ना, NH4 पे होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर ये सब मिल जाएंगे N और ये 4 H तो NH4 पॉजिटिव बना देंगे। और फिर हमारे पास क्या बचा है Cl नेगेटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस, प्रोडक्ट बन जाएगा NH4Cl, यानी आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है NH4Cl। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। मैं चाहूंगी कि आप इसको ना एक बार जरूर स्क्रॉल करके देख लें, और ये जो मैंने यहाँ पे काटा है ना, आपको नहीं काटना, ठीक है ना, नहीं तो एग्जामिनर पूरा काट के 0 दे देगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक। ये एरो यहाँ आएगा, मैंने नीचे लिख दिया, तो मैं आप सीधी लाइन में लिखिएगा। अब यहाँ छोटा सा पॉज लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोडियम क्लोराइड लिया, NH3 लिया, अमोनिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सबने मिक्सअप किया, अमोनियम क्लोराइड बनाया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। रसोई में बढ़िया इस्तेमाल इसका होता है, इसके अलावा और भी इस्तेमाल होते हैं जो हम इस लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा को आप ये समझ लीजिए कि व्हाइट कलर का होता है, मैंने भी आपको दिखाया है यहाँ पे, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी पानी के साथ चना सॉफ्ट करने के लिए आपने पानी में डाल तो दिया, लेकिन पानी के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, कम मात्रा में, ज्यादा पानी में कम मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब होता है, कम सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, रेडिली सॉल्युबल नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, कम सॉल्युबल होता है। तो ये है आपका पूरा प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, याद रखने के लिए याद रखिए, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो इसका मतलब NaCl और पानी तो है ही, ठीक है ना। अक्सर आपको NaCl के नीचे ब्राइन लिखा मिल जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वाटर आप दिखाई रहे, NH3 और H2O, ये याद रखिए। बाकी वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, रिएक्टेंट्स को तोड़िए, मिक्सअप करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखी, जैसे NH4 ग्रुप बना के NH4 पॉजिटिव बना लेंगे, CO3 है इधर, तो उधर जाके CO2 टूटने की संभावना है, ठीक है ना, सॉरी इधर CO2 है तो उधर CO3 बनने की संभावना है प्रोबेबली, अगर उसके पास कोई और ऑक्सीजन है जिससे वो जुड़ सकता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स को तोड़िए, रिएक्शन बनाइए, उसके बाद क्या करना होता है, नामकरण। ये क्या है, आप इसको ब्राइन भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमने लिख ही दिया है बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, इसी को बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। और ये हमारा हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, याद रहेगा। अमोनिया इज NH3, अमोनियम इज NH4।
अगर NH4 अकेला होता है तो आप उसको अमोनियम कहते हैं, उस पर चार्ज होगा तो अमोनियम आयन कहेंगे। चार्ज मतलब NH4 पॉजिटिव अगर आप कहीं देखते हैं तो अमोनियम आयन, किसी पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो आयन कहलाया जाता है। ठीक है, ओके वेल इसकी एक प्रॉपर्टी तो आपने जान ही ली, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है ना, और बाकी की प्रॉपर्टीज और बाकी के यूजेस देखने के लिए तो हमें अगला लेक्चर लेना होगा। बहुत लंबे लेक्चर्स में नहीं लेना चाहती हूँ, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी, बस उसको ध्यान से सुनिए, याद अपने आप हो जाएगा। रट्टाफिकेशन तो नहीं करना है, फॉर श्योर नहीं करना है। ठीक है ना, तो और एक काम और ज़रूर कीजिएगा, आज रसोई में जाइएगा, नमक देखिएगा कैसा होता है, बेकिंग सोडा देखिएगा कैसा होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको स्पर्श करके महसूस करते हैं कि अच्छा ये नमक क्रिस्टलाइन है, सोडा इतना क्रिस्टलाइन नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, तो आपको याद भी रहता है। ठीक है ना, आप फ़ौरन से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और ऊंचा सोचें, अच्छा सोचें। आप जो सोचेंगे एक ना एक दिन पूरी कायनात मिलके आपको वो बना ही देगी, इसलिए बड़ा सोचें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।